कहते हैं कि बदलाव जो होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है वो परमानेंट रहता है। अगर सफल होना है तो पहले आपका जो माइंडसेट है वो इन 3 डायरेक्शन में अच्छा होना चाहिए, और ये टेक्निक को मैं कहता हूं ELAC टेक्निक। और उसमें सबसे पहली जो टेक्निक है, हमेशा सीखने की आदत। मान लीजिए कि मैं एक बैंक में काम करता हूं और मेरा काम क्या है कि लोगों से ज्यादा डिपॉजिट लाना, ये सो नो। लेकिन आप लोगों से ज्यादा डिपॉजिट तब ला पाओगे जब आप लोगों के बारे में सीखना जानते हो, ये सो नो। यस, आप किसी कस्टमर को मिल रहे हो तो पहले आपको सीखना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कस्टमर किस टाइप का है, यस और नो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, आपको एक आदत लगानी है, और वो आदत पता है क्या है? छोटी छोटी चीजों को क्या करने की आदत? अचीव करने की आदत। अचीव मतलब क्या? छोटे टारगेट लेना और खुद उसको क्या करने की आदत लगाना? अचीव करने की आदत। तो पहला था लर्निंग, यानी कि आपको सीखना पड़ेगा सामने वाले के बारे में, आपको सीखना पड़ेगा आपके टारगेट के बारे में, आपको सीखना पड़ेगा लोगों के बारे में। और फिर दूसरा क्या था? आपको आदत लगानी पड़ेगी क्या करने की? अचीव करने की। और फिर एक आखिरी आता है, वो क्या है? वो ये तभी पॉसिबल है जब आप खुद के अंदर क्या लाओगे? चेंज। हर काम में आप सफल होगे अगर उस काम से रिलेटेड आप सीखते हो। हर काम में आप चेंज होगे अगर उस काम से रिलेटेड छोटे छोटे चीजों को आप अचीव करते हो। लेकिन पहली दोनों स्टेप आप तब कर पाओगे जब आप खुद के अंदर क्या ला पाओगे? कहते हैं कि बदलाव जो होता है वो टेम्पररी होता है, लेकिन जो ट्रांसफॉर्मेशन रहता है वो परमानेंट रहता है। ये साइकोलॉजी कहती है एक इंसान को खुद को बदलना पसंद, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बदलना जरूरी है। मानते हो यस और नो? तो आज के बाद आप लर्निंग, अचीव और चेंज, ये ELAC फॉर्मूला को याद रखोगे। रखोगे यस और नो?